झांसी के धर्मेंद्र राजपूत की मौत के मामले में जालौन पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। हत्या समेत कई धाराओं में ड्राइवर, मुंशी और ट्रक मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पूरे प्रकरण में साथी ड्राइवर था, उसका कहना था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली निकली है। धर्मेंद्र राजपूत के जबड़े के ऊपर गोली निकलने से आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर सड़क रखकर जाम लगाया था और जाम लगाने के बाद अब जालौन की 8 पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बीती रात झांसी कानपुर हाईवे पर करगवा गांव के पास आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था। समझा बुझाने के लिए मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे। लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था और अब इस पूरे प्रकरण में जालौन पुलिस ने हत्या समेत तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भरत जुड़ रहे हैं। भरत, क्या स्थिति है? एफआईआर दर्ज हो गई है इस मामले में, कल जाम भी लगाया था लोगों ने। बिल्कुल, आज तो जब परिजनों ने जाम लगाया और नेशनल हाईवे को सौ रखकर जाम कर दिया, जिसके बाद जालौन की 8 पुलिस हरकत में आई और प्रार्थी की तहरीर पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। देखिए, इनके परिजनों का जो कहना था, मुरारी है, इनका कहना था कि ये 19/7 में यानी कि 19 तारीख में ये रात को ट्रक लेकर गए थे और इसके बाद कानपुर से झांसी की ओर जब यह वापस आ रहे थे तो सतीश जो है इनका साथी चालक है, उसने फोन कर जानकारी दी कि एक्सीडेंट हो गया है 8 थाना क्षेत्र में और धर्मेंद्र में चोटिल है। तो उसके बाद जो परिजन है मौके पर पहुंचते हैं। जब तक वह मौके पर पहुंचते हैं तो वह ये लोग वहां नहीं मिलते हैं, जिसके बाद उनको कहा जाता है कि वही मेडिकल ले गए हैं और वही मेडिकल जब परिजन पहुंचे तो वहां से झांसी के लिए इनको रेफर कर दिया। लेकिन कहा ये जा रहा है इस पूरे मामले में, आरोप ये थे कि जो उनका मुंशी अभिषेक है और जो सतीश है वो इनको जो मेडिकल कॉलेज है झांसी वहां नहीं ले गए, एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जब इनकी सिटी स्कैन हुई और अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि सिर में जो है गोली लगी हुई है। इसके बाद जो है मामला गर्मा गया और जब परिजनों को इस बात की खबर हुई कि सिर में गोली लगी है तो ये सतीश जो है उसने डराया, धमकाया, गाली गलौज की, अगर तुमने किसी को बताया तो जो है मार दिया जाएगा तुमको। इसके बाद जो परिजन है वो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं देर रात इन्होंने जो है झांसी कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ यानी कि सतीश अयरवाल जो चालक साथी था और जो मुंशी अभिषेक पटेल बताया जा रहा है और जो वाहन मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी आशुतोष। अच्छा, क्या जो साथी चालक था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है? पीछे धमकी की भी बात सामने आ रही है, पीछे धमकी भी दी गई थी कि यदि ट्रक छोड़ा तो ठीक नहीं होगा। ये चीजें भी सामने आई हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और यही जा रहा है कि उसको धमकाया भी गया है। उससे कहा गया है कि ट्रक नहीं छोड़ना है और इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र, और जो परिजन है उनका कहना है कि हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 3 लोग हैं, क्योंकि ये छुपाना चाह रहे थे कि उसको गोली लगी है और एक्सीडेंट का रूप दे रहे थे। इसके बाद अब हंगामे के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत आपका। तो ये आप देखिए कि जो झांसी का धर्मेंद्र राजपूत था उसकी ट्रक से झांसी लौटते समय दुर्घटना बता दी गई, जबकि उसके सिर में गोली निकली है। और जैसे ही सिर में गोली होने की बात की पुष्टि हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई तो लोगों का गुस्सा फूट गया। आक्रोशित परिजनों ने झांसी कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और सोमवार मंगलवार की रात करीब 10 बजे लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। इसके बाद जालौन पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। जालौन पुलिस ने अब धर्मेंद्र राजपूत की मौत के मामले में 3 लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जालौन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है इस पूरे प्रकरण में।
गुरसराय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय वर्ड्स एंड ब्लूम्स, जहां हम संचालित करते हैं CBSE पैटर्न पर 1 से 8 तक की कक्षाएं। पता रेंज चौराहा के पास गुरसराय।